नहीं जा पाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा नकली बाबा बन के मेरे से? तो यहाँ ढोंग क्यों फैला रहा है? क्यों ढोंग किया तूने? किसी ने तुझे सिखाया कि भभूति में मस्त पत्र लगाना है? तेरे कौन सा गुरु से बात कराना मेरी? तो अच्छा नहीं लगा अपन को, पर वो आर्मी वालों को चोर बता रहा था, थोड़ा सा आवेश आ गया मेरे को। सत्य बात मुझे भी नहीं, क्रोध में बोलना पड़ा कि एक आर्मी वाले यहाँ दान करने आते हैं, देश के रक्षक हैं, फिर वो ऐसा इसकी चोरी करेंगे, ये तो स्वयं ही चोर है। जे अगुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हाँ, भभूति मंत्र बोलिए, अपने गुरु से बात कराइए, अंतर जमुना जी में स्नान बनाइए और जहाँ से आए जब पहुँचिए। किस गुरु ने बताया भभूति पर तिलक लगाना? खड़ा मत हो, बहुत मालूम है, तेरे से बड़ा लड़का है मेरे पास। जा रहा है बाबा। नहीं जा पाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा नकली बाबा बन के मेरे से? तो यहाँ ढोंग क्यों फैला रहा है? क्यों ढोंग किया तूने? किसी ने तुझे सिखाया कि भभूति में मस्त पत्र लगाना है? तेरे कौन सा गुरु से बात कराना मेरी? अपना गुरु कौन सा पंथ है तेरा? नाथ पंथ है, जूना काढ़ा है, कौन सा है? कि दाढ़ी बनवा, बाल रखा, भभूति लगा, भभूति मंत्र बोल। जूना खड़े थे कौन है जूना काढ़े का? श्रीमंत कारोबारी में हूँ, चौकीदार बड़ी से। मार्कंडेयनाथ शिवाजी बाबा। शिवाजी मार्कंडे से बात कराना कि तुझे भभूति पर तिलक लगाना किसने सिखाया? भभूति मंत्र बोल फटाफट। चल जा, स्नान बना, स्नान बना, पिटाई मन मांगे। नहीं, तू नहीं, मैं हूँ ना। चल, बहुत पिटाई होगी, स्नान बना जमुना जी में, चल। वो भी अच्छा खासा मिलिट्री मेजर तो मेरा आसान लेके चला गया। 10,000 का मोबाइल था, स्क्रीन टच। अरे मिलिट्री वालों को चोरी मन लगाए। मिलिट्री में यहाँ दान करने आते हैं, इसकी चोरी करने आते हैं, देखो क्या बक रहा है। मिलिट्री वालों को चोरी लगा रहा है ना, लेके चला गया। आर्मी को कैसे आर्मी को चोर बता रहा है, वो देश की रक्षा है, बताओ। वो तेरे से बड़े वक्त है आर्मी वाले, तेरे से बड़े वक्त है कोई कहते हैं वो झूठा। आर्मी वाले, तेरे से बड़े वक्त है। आर्मी हमारी, आर्मी वाले तेरे चोरी करके आश्रम लेगा। प्रेमपट क्या है तेरा? प्रेमपट क्या है? जूना खाड़े का है तो प्रेमपट क्या है? कौन से महाराज जी गुरु तेरे? चलो मेरे साथ। अरे जूना खाड़े से मैं कारोबारी, प्रेमपट बता। घर पे मेरे 4 मंदिर। अरे प्रेमपट बता, प्रेमपट बता। ओमकार बाबा हूँ मैं, सिर्फ ओम का तपस्या करता हूँ। अरे गुरु कौन है? शिवाजी बाबा। कहाँ है शिवाजी? मार्कंडेयनाथ। चलो मार्कंडेश्वर कहाँ पर है मार्कंडेश्वर? भूसावल। चल हमारे साथ, चले से आगे कर ले, चलते मार्कंडेश्वर। चल, इसका वीडियो महाराज जी बाहर कर दिया जाए, ठीक है? साथियों, जैसे कि वृंदावन की यात्रा में आपको मैं संतों के दर्शन करवा रहा था, लेकिन आज वृंदावन की यात्रा में, वृंदावन की परिक्रमा पर, यमुना के तट पर 2 साधुओं के बीच में जो विवाद हुआ, उस विवाद के साक्षी बनने की मैं कोशिश की। हालांकि पूरा साक्षी नहीं बना, लेकिन एक तरफ ये महात्मा जी बाबा जी थे, एक तरफ दूसरे थे, लेकिन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। एक झूठा एक सच्चा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं। लेकिन एक अघोरी, वो जिसके बाबा जी के हम पिछली बार कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी आए हुए हैं, वो कह रहे यूट्यूब देख लो, क्या बाबा यूट्यूब पे ही है? कुछ बाबा से जानते हैं किस बात का झगड़ा था। बाबा जी को मेरी तरफ से प्रणाम करता हूँ। पहले तो जय भोले की, ओम नमो नारायण। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महंत सुरेश भारती नागा बाबा। और आपका गुरु जी का क्या नाम है? श्री महंत केशव भारती जी महाराज। और आपका स्थान? पंचमुखी हनुमान सेवा न्यास परिक्रमा मार्ग अटल्ला चुंगी। अच्छा, अटला चौक। जैसे कि अभी आप 2 महात्माओं के बीच में विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, जैसे कि पब्लिक भी इकट्ठा हो चुकी थी आज कुछ संख्या में, तो किस बात को लेकर विवाद हुआ अभी? ये भभूति लगाई जाती है, वो महात्मा लगाते हैं, वो दूसरा मस्तक पर तिलक नहीं लगाते हैं। ओनली यही झगड़ा था कि तेरे गुरु ने ऐसे कैसे बता दिया कि भभूति बाबा और चंदन का मस्तक पर टीका नहीं लगाते हैं। ये तो मेकअप की तरह हो गया। हाँ, वो तो अपना मेकअप बना के जनता को लुभाने का कारण बन गया, इसीलिए मैंने उसे डांटा था। अच्छा हाँ, वो साधु के भेष में न था, नहीं तो मैं मारता उसे। अच्छा, साधु के भेष की वजह से आपको भी निर्मता होती और जनता भी उसके बहाने में या साधु के भेष को। साधु झगड़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगा अपन को, पर वो आर्मी वालों को चोर बता रहा था, थोड़ा सा आवेश आ गया मेरे को। सत्य बात मुझे भी नहीं, क्रोध में बोलना पड़ा कि एक आर्मी वाले यहाँ दान करने आते हैं, देश के रक्षक हैं, फिर वो ऐसा इसकी चोरी करेंगे, ये तो स्वयं ही चोर है। ये स्वयं चोर है, जनता को गुमराह करके उल्टा सीधा भेष बना के और ठग रहे हैं। इनकी साधुओं से वैल्यूकेशन खत्म हो रहा है। जो अच्छे साधु है ना, उनकी मर्यादा को जो भंग कर रहे हैं। अगर ऐसे साधु अगर यमुना तट पर रहेंगे और एक तरफ तपस्वी रहेंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों तो भ्रमित होंगे, और ऐसे लोगों से, साधुओं से फिर कैसे क्या करेंगे? ये लोगों को भटका के और उनसे धन का हरण करते हैं, और उनका कोई कार्य नहीं है। शाम को दारू पी लेते हैं, इनकी यही क्रिया बना रखी है इन लोगों ने। मैं कई लोगों को डांट चुका हूँ, कई लोगों को पुलिस वालों को बता चुका हूँ, मेरे भी चौराहे पे आतंक है।
पर अकेला हूँ, जूना अखाड़े से अभी थोड़ा सा कार्यरत हूँ, समय कम है मेरे पास में वृंदावन में। नहीं, जैसे कि ऐसे बाबा जी की वजह से जनता भी है एक तरफ से ठगी जा रही है, दूसरी तरफ जो बाबाओं में जो सच्चे बाबा थे, जो तपस्वी बाबा होते हैं, त्यागी बाबा होते हैं, वो एजुकेशन खत्म हो रहा है। वैल्यूकेशन खत्म होता है, उनका विश्वास खत्म हो रहा है, तो इनको एक गिरफ्तारी क्यों नहीं जाता, या आपके अखाड़े की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं, अखाड़े द्वारे में नहीं जाते, जो कुंभ मेला में थोड़े ही जाते, तो छुप के ये काम कर रहे हैं। अखाड़े द्वारे में दल बादल में नहीं जा पाते ये लोग, ये तो ग्रस्त लोग हैं, शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं एंजॉय करके अपना पूरा। अच्छा, ये साधु लोग नहीं है, ये बासी हैं, एंजॉय करके अपना भभूति लगा के शाम को घर पहुंच जाते हैं। अखाड़े में पहुंचेंगे तभी तो डांटा जाएगा, साधु घर डांटने किसके जाएंगे ना। शाम को पैंट बशर्ट पहन के घर पहुंच जाएगा, क्या सबूत है वो साधु है? कहना नहीं चाहिए। पहले के टाइम में मैंने सुना है, रामायण के महाभारत की टाइम की बात कहूँ कि उस समय भिक्षा मांगी जाती थी, आज के टाइम में भीख मांग रहे हैं बाबा ये लोग। बच्चा वो भी 5 घर से मांगी जाती थी, ये थोड़े ही कि सारे संसार से मांगते रहो, सारे दिन ही मांगते रहो, ये तो क्रिया है। इन्होंने अपना धन, अपना वो बिजनेस बना लिया है ऐसे। बिजनेस नहीं, भजन करने के लिए साधु होना चाहिए। इन्होंने तो अपना क्रिया करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए अपना व्यवसाय बना रखा है साधुगिरी को। बाबा जी, जैसे कि मैंने आपके शरीर के ऊपर देख रहा हूँ, भभूति लगी हुई है, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल पर महादेव का डमरू भी है, तो इसका क्या प्रतीक होता है? मैं शंभु उपासक हूँ और कट्टर शंभु दल का सिपाही हूँ। सब श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का चिन्ह है। अच्छा, मेरे दत्त भगवान ने भी डमरू रखा था, एक डॉग भी रखा था। हाँ, ये डॉग भी साथ है पशु मेरे। प्रेमी थे। और ये डॉग आपका है? अरे थोड़ा सा इधर लाओ, किट्टू इधर आओ। इधर आओ। आओ। हाँ, ये आपका है? जी मेरा है। और मैंने सोचा कोई आर्मी का है, लेकिन शंभु उपासक हो आप, शंभु उपासक हो बाबा जी, गुरु जी। मैं एक चीज जाना, आप जन का कल्याण के हेतु कौन से कार्य कर रहे हो, जनता के कल्याण के हेतु? मैं जन कल्याण के हेतु गौ सेवा में प्रचलित रहता हूँ। गौ सेवा के लिए जनता को प्रेरित करता हूँ कि गौ सेवा हमारी गौ माता है, गौ सेवा ही सर्वोपरि धर्म है। अच्छा। और जैसे कि बाबा जी, मेरे पास एक संत महात्मा आए थे जो वनों में करते थे, उन्होंने कहा हमें वहाँ पर जैसे कि कोई सट्टे के नंबर के लिए मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए हम वहाँ तपस्या नहीं कर पाते। ये ऐसा होता है साधुओं? हाँ, ऐसा साधुओं के साथ सट्टे वाले बहुत हैं। मेरे गुरु भाई रहते थे 84 परिक्रमा मार में, उनके दोनों पैर तोड़ दिए थे सट्टे वालों ने। अच्छा। हाँ, मैंने उनका इलाज भी कराया था, फिर लास्ट में ख़त्म हो गए, 2 साल हो गया। सट्टे वाले तो साधुओं को एकांत में पाते ही पहुंच जाते हैं, उनका कहर ज़्यादा है। जैसे कि बाबा जी ने बताया, मैं बताता हूँ महात्माओं का एड्रेस जो एकांत में तपस्या, उनका इसलिए नहीं देता हूँ क्यों आपको एक जगह दूंगा तो बहुत जगह सारे पता चल जाता है, फिर उनका तपस्या में बाधा बनते हैं, लेकिन हम पाप के भागीदार भी बनते हैं। बाबा जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि हर कोई चाहता है कि आप तो भगवान के बहुत करीब हो, तो हम गृहस्थी वाले या मैं अगर भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, क्या जीवन में संभव है दर्शन होना भगवान के? बिल्कुल, गृहस्थ ही तो सबसे पहले दर्शन करता है। सबसे बड़ा पुजारी गृहस्थ होता है, साधुओं को चलाने वाला ही गृहस्थ है। साधु बनता है वो भी गृहस्थी में से ही निकल के आता है। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा। हाँ, राजा जनक, राजा दशरथ को साधु कहा गया है, वो गृहस्थ नहीं थे क्या? क्यों? साधु में तो ज़्यादा भजन करना है, गृहस्थ को तो सुबह शाम 5 नाम लेने से ही उद्धार हो रहा है, अपनी क्रिया तो चला रहा है। सही है, सही है। और गुरु जी, आपका जन्म स्थान कौन सा है? मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में राजा खेड़ा तहसील है। राजस्थान के हो? जी। और मैं बिलोंग राजस्थान से करता हूँ। मैं यहाँ भी सनातन धर्म की सीरीज कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि बचपन में दीक्षा ली या थोड़ा बाद में, शादी होने के बाद? नहीं नहीं, मैं पहले गृहस्थ था। आयसर का डीलर भी रह चुका हूँ धौलपुर से। कहाँ से? धौलपुर जिले से आयसर ट्रैक्टर बेच चुका हूँ पहले। डीलर थे ट्रैक्टरों के? हाँ। हाँ। अब बाद में ऐसा मूड आया कि संन्यास ले लिया 2012 में। और बच्चे बीवी हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, सब कुछ है। और उम्र क्या थी उस समय संन्यास लिया? मेरी 45 साल थी। और घर पे मना नहीं किया? नहीं नहीं, ये मेरे मैं तो अभी नाम ले रहा हूँ तो मारते हैं, पीटते हैं डंडे से। मेरे को तो बच्चों ने, बीवी ने, सबने समय दिया है तो उसका सदुपयोग कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा है? नहीं, भजन करने का समय तो दिया है। समय पे कौन देता है? कोई कहता है खेत रखाओ, कोई कुछ करो। मेरे को समय तो दिया उन लोगों ने, बहुत अच्छी बात। उसी का सदुपयोग कर रहा हूँ। मैं ओरिजिनल सीसी कैमरे की निगरानी में हूँ। ठीक है। हाँ।
बाबा जी जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, वो चीज़ मुझे लगता है कि प्राप्त होगी। जैसे आपने वो गश्ती में थे, ट्रैक्टरों के एक बड़े डीलर थे, तो उस मोह माया से छुटकारा, आज हर कोई उस मोह माया में है, मैं भी हूँ, चाहे मेरा कोई वक्त भी है, चाहे उसकी ज़रूरत है, तो आप इस मोह माया से कैसे छुटकारा पाया, इस बंधन से कैसे आपने जंजीरों से तोड़ पाया आप? सुंदरकांड में मानस कह रहा है, जे अगुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये साधन का काम नहीं है, ऊपर वाले की कृपा का कारण है। ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कृपा की तो मैं इस जगह पे आ गया। साधन का काम नहीं। साधन वाले तो संसार में बहुत हैं कि घी के ड्रम में अपने बच्चे को नहलाया करे, बादामों के बिस्तर पर सुलाया करे, पर इंडिया केसरी नहीं हो सकते। साधन वाले तो बहुत हैं कि 20-20 कोचिंग लगाया जा करें, IAS क्यों नहीं हो जाते उनके बच्चे। साधन का काम नहीं है, कृपा की ज़रूरत है। बाबा जी जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं छोटी सी, जैसे हमारे जो आज के छोटे बच्चों हैं उनको आपकी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, जो धर्म के प्रति, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चों के भविष्य के लिए रामचरितमानस को उनका ज्ञान दिया जाए तो रामचरितमानस 18 पुराणों की एक मैं उसे गाइड मानता हूँ, तो उनका उद्धार हो जाएगा और आगे का साधन भी बन जाएगा। जैसे कि बाबा जी ने बताया, उन विवाद ये था कि वो जो बाबा थे तो उनमें थोड़ा अंधविश्वास था, या वो जो बाबा थे वो बाबा नहीं थे, वो ढोंगी थे, वो किसी संप्रदाय से नहीं थे, वो किसी संत से नहीं थे, वो बस गृहस्थ थे और वो दारू के नशे के लिए या किसी और नशे के लिए पैसा ठगने का काम कर रहे हैं जनता से। इनका ये कहना था जो मैंने बताई। आपका क्या कहना है इन जैसे ढोंगी बाबाओं को लेके, सत्य अपने विश्वास बताना? हालांकि बाबा जो भी हो हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे अगर बाबा को बाबा ही पहचान सकते हैं, मैंने कहा था पिछली बार, और बहुत जगह ऐसा ही होता है, हम नहीं पहचान पाते, हमारी आंखें कौन होती है। माँ सीता भी नहीं पहचान पाई थी, रावण जब आया था संत महात्मा का भेष ही बदला था। माँ सीता नहीं पहचान पाई तो हम क्या पहचान पाएंगे? तो बाबा बाबा को ही पहचान सकता है, वो बता सकते हैं। उनके कोड शब्द होते हैं, कौन सी संप्रदाय से, कौन गुरु है, कौन मंत्र। जैसा भी इन्होंने मुझे एक देखा था, भस्म मंत्र के बारे में कुछ चर्चा हुई थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।